आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29, लिमिट्स है, एक्सरसाइज है 29.7। सवाल संख्या है 4848। इसमें कहा गया है 1 माइनस कॉस 4 थीटा 1 माइनस कॉस 6 थीटा। इसके पहले अगर आपने देखा हो जो हमने डिस्कस किया है तो सीधा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो इसको मैं यही बता देता हूँ। इसको लिखिए 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा बाई 2 यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये हो गया 1 माइनस कॉस, ये 2 साइन स्क्वायर 6 थीटा बाई 2 जो कि 3 थीटा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 थीटा होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 थीटा होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आइए इधर पे, ये वाले पे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा 3 थीटा, तो ये 2 तो खैर हटा ही दीजिए, ये तो आप कैंसिल कर ही दीजिए। ये 2 और ये जो नीचे वाला 2 यहाँ पर आने वाला है, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। 2 यहाँ पर आइए आप, ये है आपका साइन स्क्वायर 3 थीटा। इसका मतलब आपको 3 थीटा से स्क्वायर से यहाँ पर यही 3 थीटा स्क्वायर रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 3 थीटा स्क्वायर रखना पड़ेगा, राइट। अब ये जो है तो क्लियर है कि भाई लिमिट लगाएंगे थीटा टेंड्स टू 0 तो ये 1 हो गया। ये भी थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे, ये 1 हो गया। 2 थीटा का होल स्क्वायर 3 थीटा का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया, ये 4 थीटा का होल स्क्वायर और 3 3 9 थीटा का होल स्क्वायर। बस ये 4/9 आ गया इसका उत्तर। अगला जो सवाल है 49, इसमें दिखेगा कि ये NCERT का सवाल है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर x की क्या दिखती है, जहां x दिखे हाईएस्ट पावर x की क्या है, वो है x। तो x से डिवाइड कर दीजिए, इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा a, इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल cos x, इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, b sin x बाय x। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, ये क्योंकि sin x बाय x मिल गया है, ये तो 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1। cos 0 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो a प्लस 1 बाय b, ये तो 1 हो गया, तो a प्लस 1 बाय b ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, साइन 4 थीटा बाय tan 3 थीटा। तो अगर आपको याद हो कि इस तरीके का क्वेश्चन हम 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 8th क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे आगे काफ़ी हमने क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें करना क्या होता है, आपको याद रखना है कि साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। तो अब आप क्या करेंगे, साइन 4 थीटा है, नीचे 4 थीटा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 थीटा कर दीजिए। इसी तरीके से tan थीटा है, नीचे ऊपर आप 3 थीटा लगा दीजिए, फिर इसके लिए आपको 1/3 थीटा करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, लिमिट लगाएंगे तो ये 4 थीटा बाय 3 थीटा, थीटा 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 कैंसिल कर दीजिए, 4/3 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 51, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 थीटा स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 2 थीटा स्क्वायर है, तो इस थीटा स्क्वायर को यहाँ रखिए, और ये क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है तो आप इसके नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे वाला बता रहा हूँ। ये थीटा स्क्वायर बाय 4 क्या, मैं अब केवल यही लिख रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। ये है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये है थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये तो है थीटा स्क्वायर बाय 4। अच्छा ये क्या हो गया पूरा, ये हो गया 1। अब क्या क्या बचता है आपके पास, देखिए ये 2 है, ये 2 है और ये 4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/4 बचा गया, ये उत्तर आ गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, 1 माइनस कॉस 5x और 1 माइनस कॉस 6x। 1 माइनस कॉस x क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 5x बाय 2, और इसके नीचे हम कुछ करने वाले हैं तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाले को। 1 माइनस कॉस 3x क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 6x बाय 2 यानी कि 3x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, ये 5x बाय 2 है तो 5x बाय 2 होल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और 5x बाय 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर 3x है तो 3x का होल स्क्वायर चाहिए आपको, नीचे आप 3x का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो गया, ये पूरा, ये साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ओके। तो ये यहाँ पर आएगा आपका 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि चलिए इसको पूरा ही कर देता है, 25/4 का, ये 25/4 हो गया उसका स्क्वायर।
अच्छा यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ नीचे भी 2 है, नीचे आपका क्या आया 1/9 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 25/9 4 से 36, 25/36 आ गया, ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बाय एक्स। ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली हम कॉट कोसेक से डील नहीं करते हैं जब तक ज़रूरी ना हो। तो कोसेक एक्स को आप 1/sin x लिख दीजिए, माइनस ये कॉट एक्स है, इसको कॉस बाय साइन लिख दीजिए, बाय एक्स है आपका, ये तो बेस सेम है तो 1 - cos x और नीचे sin x आ जाएगा, x sin x कर देता हूँ। 1 - cos x क्या होगा 2 sin square x/2, नीचे आपका sin x ऑलरेडी है ही और x भी है, x भी है और sin x भी है। तो अब इससे को क्या मिला, ये x स्क्वायर, ये x sin square x/2 है, मतलब sin square x/2, तो आप x स्क्वायर बाय 4 करेंगे, और ये क्योंकि आपने अपने आप ये किया है तो आपको एक x से डिवाइड करना पड़ जाएगा, एक x, ये x ही था, x स्क्वायर करने के लिए x से डिवाइड करना पड़ जाएगा, और ये 4 किया आपने तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ऊपर। क्लियर है? ओके। अब आप देखिए ये जो x स्क्वायर बाय 4 है ये क्या है, इसको मैं यही लिख देता हूँ, ये x/2 का होल स्क्वायर है, इसकी जगह लिख रहा हूँ, तो x/2 होल स्क्वायर, ये sin स्क्वायर x/2, तो ये पूरा कितना हो गया, मतलब ये दोनों एक ही है, इसको काट देता हूँ, ये हो गया 1, sin x/x कितना हो गया 1, तो कितना बना 2/4, यानी 1/2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 54, sin 3x + 7x बाय 4x + sin 2x। तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि x दिख रहे हैं आपको, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया sin 3x बाय x, ये हो गया 7x बाय x, तो 7 ही हो गया, ये नीचे 4x बाय x 4 हो गया, और sin 2x बाय x x। ओके, अब यहाँ 3x, यहाँ 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आपको 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब लिमिट लगा दीजिए, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या है 3 + 7, 3 + 7 कितना हो गया 10, नीचे क्या है 4 + 2, तो 10/6, यानी 2 5 से 10, 2 3 6, 5/3 आ गया इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें है 5x + 4 sin 3x बाय 4 sin 2x + 7x। बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है सवाल है, तो मैं इसको यही बता देता हूँ आपको। ऊपर नीचे पहले आप x से डिवाइड कर दीजिए, 5x बाय x कितना होगा 5, 4 sin 3x बाय x, इसको अभी x ही मानिए, अभी बताता हूँ क्या करेंगे, 4 sin 2x, ये आपका 4 sin 2x बाय x, और ये 7x, तो 7x आपका ये 7, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए आप, या x बाहर ले लीजिए, जैसा आपको करना हो। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने जो किया, ये sin 3x बाय x आया, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसीलिए 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर है sin 2x, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 2 8 हो गया नीचे। अब लिमिट लगा दीजिए, ये पूरा कितना हो गया 1, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा लाए थे, 3 4 12, और 12 + 5 कितना हो गया 17, यहाँ पर 4 है 2, 4 2 8, ये तो 1 हो गया, 8 + 7 कितना हुआ 15, ये आपका 17/15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 56 है ये, 3 sin x - sin 3x बाय x³। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले sin 3x का फॉर्मूला लगाना है। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin³x। अब आप देखिए ये 3 sin x है, ये होगा -3 sin x, और ये कितना हो जाएगा +4 sin³x। तो ये तो आपका कट गया, केवल 4 sin³ बचा, और नीचे इत्तेफाक से x³ ऑलरेडी दिया हुआ है, बस यहाँ लिमिट लगा दीजिए, sin x बाय x का होल क्यूब, sin x बाय x क्या होता है, लिमिट अगर लगाएं इसमें x टेंड्स टू 0 तो 1 होता है, केवल 4 बचेगा आपका। 57 सवाल है, tan 2x - sin 2x बाय x³। तो tan 2x का लिखेंगे हम sin 2x बाय cos 2x, या माइनस sin 2x है ही, और डिवाइडेड बाय x³ है, यहाँ से sin 2x कॉमन ले लीजिए आप, sin 2x कॉमन लेंगे आप, तो क्या बचेगा 1/cos 2x - 1, और x³ नीचे चल ही रहा है, इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। sin 2x होगा 1 - cos 2x बाय cos 2x,
अब लिख देते हैं इसको, ये वाला साइन 2x बाय एक्स क्यूब में बाद में लिखूंगा, बाद में लेंगे। ये 1 माइनस कॉस 2x क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर x हो गया है। और नीचे आपका cos 2x है, ये वाला cos 2x है, तो cos 2x को रहने दीजिए यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ x क्यूब है, तो एक तो x के साथ ले लीजिए, x क्यूब को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स ना, तो एक x यहाँ ले लिया, एक x स्क्वायर यहाँ ले लिया। क्योंकि यहाँ 2x दिख रहा है तो आपको 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया, लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर ये 1 हो गया, तो क्या बचता है 2 2 4, ये 2 है, ये 2 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय cos 2x। cos 2x यहाँ पर आप लगाइए लिमिट, x अगर cos 0 1 होता है तो 1 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 आ गया, 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा इसका, ये 2 है, ये 2 है ना, यहाँ 4 देख रहे हैं। अगला जो है इसमें साइन ax, अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये NCERT का सवाल है, इसका सवाल ये NCERT का, कैसे करेंगे इसको, ये साइन ax प्लस bx, ax प्लस साइन bx, इसके ये सवाल ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, ये साइन ax को कैसे लिखेंगे, साइन ax है ना, तो नीचे आप अपने आप ax लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपका bx है, नीचे क्या है ये ax, ये आपका साइन bx बाई bx, ये साइन bx था ना, तो इसको क्या करेंगे, साइन bx है, नीचे bx से डिवाइड कर दीजिए, bc bx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। अब लिमिट लगा दीजिए, ये साइन ax बाई x क्या हो जाएगा 1, साइन bx बाई bx हो जाएगा 1, ये है ax bx। अब x इससे x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा a प्लस b, इससे भी x कॉमन ले लीजिए, इधर तो एक जैसे आ गया, 1 आ गया उसका 1। क्वेश्चन नंबर 59 है इसमें, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये तो हम ऑलरेडी एक सवाल कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 53, इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर करते हैं। कोसेक एक्स को लिखिए 1 बाय साइन एक्स, कॉट एक्स को लिखिए कॉस एक्स बाय साइन एक्स, बेस सेम है तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। बस यहाँ पर एक चीज़ करनी है, जो साइन एक्स है ना इसको लिखना है, क्योंकि साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ओके। तो इसकी जगह ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, योग हो गया आपका 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो एक साइन इससे कट गया, 2 इससे कट गया, ये साइन एक्स बाई 2 एक बचा, एक कॉस एक्स बाई 2, ये टेन एक्स बाई 2 आ गया। अब इसमें तो आप लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स टेंड्स टू 0 है, ये टेन 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, सीधा आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 60, ये भी NCERT का सवाल है, ध्यान रहेगा किसका सवाल है, NCERT का सवाल है। तो आपका आया cos 2x माइनस 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ पर आ गया माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस 2x, कॉस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल। और देखिए 1 माइनस कॉस 2x क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 एक्स बाई 2 यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस एक्स यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने आप हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स को, कैसे, इसको तो हटा दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये हम एक्स स्क्वायर को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके। नीचे लिखिए ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो अगर हम x बाई 2 से यहाँ नीचे, क्योंकि हम ये चाहिए तो ऊपर भी करेंगे x बाई 2 होल स्क्वायर। पहले आप लिमिट लगा दीजिए इस पर, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर ये 1, ये नीचे है साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया। ये क्या है एक्स स्क्वायर, अब इसको देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, और नीचे आपका x बाई 2 का होल स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, 4 आ जाएगा इसका उत्तर। ये NCERT का सवाल है। चलिए साहब 60 सवाल थे इस एक्सरसाइज के, थोड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, ये हो गई है। अगली बार हम जो लेंगे वो इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू अ नॉन जीरो क्वांटिटी,
इसके सवाल हम लेंगे अगले एक्सरसाइज में, वो भी तकरीबन आपके 40 सवाल हैं, तो 2-3 उसमें डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।